हाँ जी। नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से चल रही हुई आज सभी की तैयारी। तो ज्यादा तो अपनी बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें थी, मैंने सोचा शॉर्ट्स में समझा देते हैं, फिर सोचा कि नहीं शॉर्ट्स ज्यादा हो जाएगी, इससे एक लॉन्ग वीडियो बना देते हैं 5-7 मिनट की, तो बच्चों को समझ में आ जाएगी। आज कोई टॉपिक नहीं है, कोई मतलब टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करनी। आज कुछ वैकेंसीज आई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन है। वैसे देखा जाए तो जॉब्स के बारे में है और कुछ एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको देना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, हमने बात कर ली थी वैकेंसीज के बारे में, थोड़ी बहुत एग्जाम डेट्स के बारे में। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आई है तो सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, RMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2026। इसकी वैकेंसी है, सीधी सी बात है, नॉर्मल भाषा में बताऊं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कृषि प्रवेशक की ये भर्ती है। इसकी है कृषि प्रवेशक की। टोटल इसकी पोस्ट आई है 1100 पोस्ट। कितनी पोस्ट है जी? 1100 पोस्ट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 1100 पोस्ट है, बहुत है 1100। ठीक है। नॉन टीएसपी की 994 है और टीएसपी की 156 है। ठीक है। आप नॉन टीएसपी टीएसपी का देख लेना, लेकिन अपने टारगेट करेंगे 1100 पोस्ट इसको। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर? क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशन है भाई। 12th विद एग्रीकल्चर, यानी कि 12th क्लास में आपके पास एग्रीकल्चर होनी चाहिए। 12th में आपके पास एग्रीकल्चर होनी चाहिए। तो कंपटीशन देखो कितना कम हो गया यहाँ पे। एक चीज देखो, एग्रीकल्चर तो आर्ट्स वाले नहीं भर सकते, कॉमर्स वाले नहीं भर सकते, साइंस वाले जिसके पास मेडिकल साइंस या नॉन मेडिकल साइंस थी, यानी कि पीसीबी और पीसीएम वाले भी बेचारे नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर नहीं है। तो फिर साइंस वाले सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही भर सकते हैं। लो जी एग्रीकल्चर वालों, हो गया ना फायदा। बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है। 12th विद एग्रीकल्चर, ना तो आर्ट्स वाले भरेंगे ना कॉमर्स वाले भरेंगे। साइंस में मेडिकल, जिसके पास बायोलॉजी मेडिकल थी या जिसके पास मैथ थी, तो वो नहीं भर पाएंगे। एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम एज कितनी है आपकी? मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम आपकी 18 साल एज होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40। मैक्सिमम आपकी 40, यानी कि 18 से 40 साल आपकी, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आवेदन शुरू कब होंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। 13/1/2026, यानी कि जो मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति होती है क्या? हाँ मकर संक्रांति होती है, उससे एक दिन पहले लोहड़ी वाले दिन आपके फार्म शुरू हो जाएंगे भाई। ठीक है। और अंतिम दिनांक कब है आपकी? 11/2/2026 को, यानी कि वो त्योहार चलता है ना, एक हफ्ते वाला, एक हफ्ते वाला त्योहार चलता है शायद फरवरी में, तो उसी के बीच में आपका इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है। तो फॉर्म जरूर भर देना भाई। परीक्षा कब होगी? परीक्षा होगी 18/4/2026 को। 18/4/2026। देखो, तो अब आपके पास, अगर आप वेट करते हो कि फॉर्म भरे जाएंगे तब हम तैयारी करेंगे, तो आपके पास महीना बचता है फरवरी और मार्च अप्रैल, 3 मंथ। मान के चलिए आपके पास 90 दिन है, सिर्फ 90 दिन है आपके पास, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है। मोटे मोटे 90 दिन है आपके पास। इससे मैं आपको यही इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, हिंदी अपनी यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक दो टॉपिक रहे हैं तो रवि सर को बोलेंगे कि फटाफट करवाइए वो टॉपिक। हिंदी आपकी कंप्लीट आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। कल्चर आपका चल ही रहा है, तो कल्चर आप वहां से कर सकते हो। ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मैं ये वीडियो, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें मेरा फायदा। क्या फायदा है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं साइंस, जीके और हिंदी लग रही है, साइकोलॉजी, तो वो मैं इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगली वैकेंसी है एलडीसी, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है अभी ये। अभी तक इतनी बड़ी भर्ती नहीं है यार। लगभग कितने पद हैं? 10,644 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। कितनी? एलडीसी की भर्ती है, लोअर डिवीजन क्लर्क, 10,644 वैकेंसी। नॉन टीएसपी की 9200 और टीएसपी की 1400 एवरेज ये पोस्ट है। लगभग है ये, तो मैंने भी लगभग ही बोली है। ठीक है। आप मान के चलिए कि 10,000 प्लस वैकेंसीज है, 10,000 प्लस वैकेंसीज है आपके पास। परीक्षा का आयोजन कब होगा? परीक्षा का आयोजन होगा जुलाई में, यानी कि 5-6 जुलाई को आपकी परीक्षा होगी। 5 और 6 जुलाई को आपकी परीक्षा होगी इसकी एलडीसी की। योग्यता क्या चाहिए? एक तो अपने पास 12th होनी चाहिए। 12th के साथ साथ जो अभी 12th वाली सीईटी हुई थी लास्ट ईयर,
12th वाली लास्ट ईयर सीईटी हुई थी ना, वो आपकी पास होनी चाहिए, यानी कि बस आपके 12th वाली सीईटी भी आपकी पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में आवेदन शुरू कब होंगे? जल्द ही शुरू होंगे, लगभग 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब तक? 15 जनवरी के आपके पास आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मान के चलिए जुलाई, यानी कि देखा जाए तो लगभग आपके पास 5.5 महीने हैं, 5 माह 15 दिन आपके पास इतना ही टाइम है। तो 5 से 15, 150, 160, एवरेज 160 दिन है आपके पास। एलडीसी के लिए 160 दिन है, तो अच्छे से आप इसकी भी तैयारी करो। हिंदी आ रही है इसमें, है ना। रीजनिंग की डिमांड आई है, तो मैं रीजनिंग देखूंगा, भाई रीजनिंग करवा दूंगा आपको, ठीक है। साइंस अगर उसमें देख लेना सिलेबस में, और अगर बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपके साथ मैं अपडेट रहूंगा, ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। अगली है महिला प्रवेशक भर्ती, महिला सुपरवाइजर भर्ती है। इसके पद आए हैं 72, 72 पद हैं कुल। कितने हैं? 72। फार्म कब से स्टार्ट है सर? इसके फार्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 7/1/2026, यानी 7 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और 6 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट अभी। परीक्षा दिनांक है इसकी 18 जून को इसकी परीक्षा है। कब है इसकी? 18 जून को इसकी परीक्षा है। सर योग्यता क्या चाहिए? योग्यता चाहिए प्यारे बच्चों, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ग्रेजुएशन की सीईटी भी आपकी पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन की सीईटी भी पास होनी चाहिए, तब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगली है आपकी वनपाल सिद्धि भर्ती परीक्षा, वनपाल की भर्ती है। कुल पद आए इसमें 259 पद आए आपके। योग्यता क्या है आपकी? इसमें 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ आपकी सीईटी भी पास होनी चाहिए, वही सेम एलडीसी वाली। आवेदन शुरू कब होंगे? 6 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं, और लगभग 4 फरवरी तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। 6 जनवरी से 4 फरवरी तक। देखा जाए तो अभी कौन कौन से आपके फॉर्म चल रहे हैं अभी? एक तो ये महिला सुपरवाइजर वाला चल रहा है, और देखा वनपाल वाला आपका फॉर्म अभी चल रहे हैं। बाकी ये दो तो अब आने वाले हैं, जस्ट कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। बहुत इसी मंथ में आ जाएंगे मोटी मोटी, और इसी मंथ में आपको मैंने कहा बोला था कि अभी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, शायद इसी मंथ में हो जाए लैब असिस्टेंट का, तो उसकी आपको तैयारी करनी है। अब कुछ एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं रेलवे से रिलेटेड। मैंने रेलवे का क्यों टारगेट लिया है? क्योंकि रेलवे में साइंस अच्छी मात्रा में आती है। तो रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2025 में जिसके फॉर्म अप्लाई हुए थे, उसका एग्जाम 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाला है। आरआरबी टेक्नीशियंस 2025, यानी कि टेक्नीशियंस का फॉर्म एग्जाम आपका 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक चलेंगे, लगभग 4-5 दिन चलेंगे, ठीक है। आरआरबी जे यानी कि जूनियर इंजीनियर, इसका एग्जाम आपका 19 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च को होगा। और आरआरबी पैरामेडिकल के आपका एग्जाम कब होगा? 10 से 12 मार्च के आपको इसके एग्जाम होंगे। ये है आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन। ये मैंने क्यों बताई है? इसलिए बताई है क्योंकि अपने YouTube चैनल पर, बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के YouTube चैनल पर आपको विज्ञान पढ़ाई जा रही है, जो कि कंप्लीट होने वाली है। उसके साथ साथ हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ साथ आपकी राजस्थान की कला व संस्कृति आपकी चल रही है। उसके साथ साथ हिंदी कंप्लीट होते ही आपको मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन आपको रीजनिंग करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इतना डाटा अपने एक ही चैनल पर, इतना डाटा आपको मिल रहा है। पढ़ने वाले हो तो फ्री में इतना कुछ मिल रहा होता ना, मजा आ जाता ना। तो आपको सारा डाटा मिल रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, और फिर भी कोई चीज में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।